नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको सफलता, समृद्धि और व्यक्तिगत विकास की ओर प्रेरित करने वाले किताबों के सारांश प्रस्तुत करते हैं। आज हम जिस किताब की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है अनलिमिटेड पावर, जिसे टोनी रॉबिन्स ने लिखा है। यह किताब आपको आपकी असीमित शक्तियों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने की प्रेरणा देती है। इस किताब को हम कई पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो चलिए बिना समय गवाएं शुरू करते हैं। खंड 1, मानव उत्कृष्टता का प्रतिरूपण। अध्याय 1, राजाओं की वस्तु। जीवन का महान लक्ष्य जानना नहीं बल्कि कार्य करना है। थॉमस हेनरी हक्सले। सफलता अधिक से अधिक बनने के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रक्रिया है। यह भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, बौद्धिक और वित्तीय रूप से निरंतर बढ़ने का अवसर है, साथ ही दूसरों के लिए कुछ सकारात्मक तरीके से योगदान करना भी है। आप अपनी धारणाओं को आकार देते हैं या कोई और उन्हें आपके लिए आकार देता है। आप वही करते हैं जो आप करना चाहते हैं या फिर आप किसी और की योजना पर प्रतिक्रिया करते हैं। परम शक्ति वह क्षमता है जिससे आप अपने सबसे ज्यादा मनचाहे नतीजे पा सकें और इस प्रक्रिया में दूसरों के लिए मूल्य पैदा कर सकें। शक्ति आपके जीवन को बदलने, आपकी धारणाओं को आकार देने, चीजों को आपके पक्ष में काम करने और आपके खिलाफ नहीं करने की क्षमता है। असली शक्ति साझा की जाती है, थोपी नहीं जाती। हम सभी संचार के 2 तरीके बनाते हैं जिनसे हमारे जीवन का अनुभव बनता है। सबसे पहले हम आंतरिक संचार करते हैं, वे चीजें जो हम अपने भीतर चित्रित करते हैं, कहते हैं और महसूस करते हैं। दूसरे, हम बाहरी संचार का अनुभव करते हैं, शब्द, स्वर, चेहरे के भाव, शरीर की मुद्राएं और दुनिया के साथ संवाद करने के लिए शारीरिक क्रियाएं। हम जो भी संचार करते हैं वह एक क्रिया है, एक कारण है जो गति में आता है। और सभी संचार का खुद पर और दूसरों पर किसी न किसी तरह का प्रभाव होता है। संचार शक्ति है। जो लोग इसके प्रभावी उपयोग में निपुण हैं, वे दुनिया के अपने अनुभव और दुनिया के अपने अनुभव को बदल सकते हैं। सभी व्यवहार और भावनाओं की मूल जड़ें संचार के किसी न किसी रूप में मिलती हैं। आप कैसा महसूस करते हैं, यह आपके जीवन में घटित हो रही घटनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि यह घटित हो रही घटनाओं की आपकी व्याख्या है। हमारे जीवन की गुणवत्ता इससे निर्धारित नहीं होती कि हमारे साथ क्या घटित होता है, बल्कि इससे निर्धारित होती है कि जो घटित होता है उसके प्रति हम क्या करते हैं। आप ही तय करते हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं और अपने जीवन में किस तरह से अनुभव करना चाहते हैं। किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं होता सिवाय उस अर्थ के जो हम उसे देते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने व्याख्या की इस प्रक्रिया को स्वचालित बना दिया है, लेकिन हम उस शक्ति को वापस ले सकते हैं और दुनिया के अपने अनुभव को तुरंत बदल सकते हैं। प्रत्येक अनुशासित प्रयास के लिए अनेक पुरस्कार मिलते हैं। जानें कि आपका परिणाम क्या है, ठीक से परिभाषित करें कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा कदम है कार्रवाई करना, अन्यथा आपकी इच्छाएं हमेशा सपने ही रहेंगी। आपको उस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए जिसके बारे में आपको लगता है कि इससे आपके इच्छित परिणाम प्राप्त होने की सबसे अधिक संभावना होगी। सबसे बड़े भय और सीमाएं स्वयं द्वारा ही लगाई जाती हैं। 7 बुनियादी ट्रिगरिंग तंत्र हैं जो आपकी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। 1, जुनून। इन सभी लोगों ने एक कारण, एक ऐसा उद्देश्य खोज लिया है जो उन्हें कुछ करने, बढ़ने और कुछ और बनने के लिए प्रेरित करता है। यह उन्हें वह ईंधन देता है जो उनकी सफलता की ट्रेन को शक्ति देता है और उन्हें उनकी वास्तविक क्षमता का दोहन करने के लिए प्रेरित करता है। 2, विश्वास। जो लोग बड़े पैमाने पर सफल होते हैं, उनके विश्वास उन लोगों से बहुत अलग होते हैं जो असफल होते हैं। हम क्या हैं और हम क्या बनेंगे, इस बारे में हमारी मान्यताएं।
बहुत से लोग जुनूनी होते हैं, लेकिन वे कौन हैं और क्या कर सकते हैं, इस बारे में अपनी सीमित धारणाओं के कारण वे कभी भी वह कदम नहीं उठाते जिससे उनका सपना हकीकत बन सके। 3. रणनीति। रणनीति संसाधनों को व्यवस्थित करने का एक तरीका है। 4. मूल्यों की स्पष्टता। मूल्य विशिष्ट विश्वास प्रणालियां हैं जो हमारे जीवन के लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में हमारी धारणाएं हैं। जितना अधिक हम यह विश्वास करते हैं कि हम कुछ हासिल कर सकते हैं, उतना ही अधिक हम उस उपलब्धि में निवेश करने के लिए तैयार होते हैं। 5. ऊर्जा। 6. संबंध बनाने की शक्ति। लगभग सभी सफल लोगों में दूसरों के साथ संबंध बनाने की असाधारण क्षमता, विभिन्न पृष्ठभूमियों और विश्वासों वाले लोगों के साथ जुड़ने और उनके साथ तालमेल विकसित करने की क्षमता होती है। 7. संचार में निपुणता। जिस तरह से हम दूसरों के साथ संवाद करते हैं और जिस तरह से हम खुद के साथ संवाद करते हैं, अंततः वही हमारे जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करता है। अध्याय 2, वह अंतर जो अंतर पैदा करता है। सारा अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से खुद से संवाद करते हैं और हम क्या कार्य करते हैं। कर्म ही सभी परिणामों का स्रोत है। कोई भी इंसान जो कुछ भी करता है, उसका अनुकरण किया जा सकता है। अनुकरण ही उत्कृष्टता का मार्ग है। यदि मैं समय और प्रयास की कीमत चुकाने को तैयार हूं, तो वही परिणाम प्राप्त होंगे। एक व्यक्ति क्या मानता है, वह क्या सोचता है कि क्या संभव या असंभव है, यह काफी हद तक निर्धारित करता है कि वह क्या कर सकता है या नहीं कर सकता है। तैयारी और अवसर के मिलन से वह संतान पैदा होती है जिसे हम भाग्य कहते हैं। अध्याय 3, राज्य की शक्ति। यह मन ही है जो किसी को अच्छा या बुरा बनाता है, दुखी या खुश, अमीर या गरीब बनाता है। एडमंड स्पेंसर। यदि आप एक स्थिति बदल सकते हैं, तो आप एक व्यवहार भी बदल सकते हैं। परिवर्तन को समझने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए स्थिति को समझना महत्वपूर्ण है। हमारा व्यवहार उस स्थिति का परिणाम है जिसमें हम हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी स्थिति और इस प्रकार अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें। शक्ति की कुंजी कार्रवाई करना है। आपका व्यवहार आपकी स्थिति का परिणाम है और आपकी स्थिति आपके आंतरिक प्रतिनिधित्व और आपके शरीर क्रिया विज्ञान का परिणाम है। हर क्रिया का पूर्वज एक विचार है। राल्फ वाल्डो इमर्सन। अध्याय 4, उत्कृष्टता का जन्म, विश्वास। मनुष्य वही है जो वह विश्वास करता है। एंटोन चेखव। विश्वास कोई भी मार्गदर्शक सिद्धांत, कथन, आस्था या जुनून है जो जीवन में अर्थ और दिशा प्रदान कर सकता है। एक विश्वास रखने वाला व्यक्ति उन 99 लोगों के बल के बराबर है जो केवल स्वार्थ रखते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल। यही कारण है कि विश्वास उत्कृष्टता के द्वार खोलता है। विश्वास आपके तंत्रिका तंत्र को सीधा निर्देश देता है। जब आप मानते हैं कि कुछ सच है, तो आप सचमुच उसके सच होने की स्थिति में चले जाते हैं। विश्वास वह दिशासूचक यंत्र और मानचित्र है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं और हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हम वहां पहुंचेंगे। विश्वासों या उनका उपयोग करने की क्षमता के बिना लोग पूरी तरह से शक्तिहीन हो सकते हैं। वे बिना मोटर या पतवार के मोटरबोट की तरह हैं। शक्तिशाली मार्गदर्शक विश्वासों के साथ आपके पास कार्रवाई करने और वह दुनिया बनाने की शक्ति है जिसमें आप रहना चाहते हैं। मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाली विश्वास से अधिक शक्तिशाली कोई शक्ति नहीं है। अपने व्यवहार को बदलने के लिए हमें अपनी मान्यताओं से शुरुआत करनी होगी। दवाइयाँ हमेशा जरूरी नहीं होती। ठीक होने का विश्वास हमेशा जरूरी होता है। नशीली दवाओं का जादू नशीली दवाओं में नहीं, बल्कि उपयोगकर्ता के मन में होता है। उत्कृष्टता का जन्म हमारी इस जागरूकता से शुरू होता है कि हमारी मान्यताएं एक विकल्प है।
वास्तविक दुःस्वप्न तो पर्यावरण का विश्वासों और सपनों पर पड़ने वाला प्रभाव है। पर्यावरण विश्वास उत्पन्न करने वाला सबसे शक्तिशाली कारक हो सकता है, लेकिन यह एकमात्र कारक नहीं है। यह विश्वास करना कि यह किया जा सकता है, एक स्वतः पूर्ण होने वाली भविष्यवाणी बन जाती है। हमारा अधिकांश जीवन संभावना, सफलता या खुशी के बारे में उन विश्वासों से संचालित होता है जिन्हें हमने वर्षों से अनजाने में ग्रहण कर लिया है। सफलता सफलता को बढ़ाती है तथा अधिक सफलता उत्पन्न करती है, तथा प्रत्येक सफलता और भी ऊंचे स्तर पर सफल होने के लिए अधिक विश्वास और गति उत्पन्न करती है। जीवन उससे कहीं अधिक सूक्ष्म और जटिल है जितना हम में से कुछ लोग मानते हैं। अध्याय 5, सफलता के साथ झूठ। मन स्वयं अपना स्थान है और वह स्वयं ही नरक को स्वर्ग तथा स्वर्ग को नरक बना सकता है। हमारी मान्यताएं धारणा के प्रति विशिष्ट, सुसंगत संगठनात्मक दृष्टिकोण है। विश्वास एक, हर चीज किसी कारण और उद्देश्य से होती है और यह हमारी सेवा करती है। सीमाओं में विश्वास सीमित लोगों का निर्माण करता है। विश्वास 2, असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल परिणाम होते हैं। एक युवा निराशावादी से अधिक दुखद दृश्य कोई नहीं है। मार्क ट्वेन। हमारे संदेह धोखेबाज हैं और हमें वह अच्छाई खोने पर मजबूर करते हैं जिसे हम अक्सर कोशिश करने से डरकर जीत सकते हैं। विलियम शेक्सपियर। मनुष्य ने जो कुछ भी सीखा है वह गलतियों के परिणामस्वरूप ही सीखा है। बकमिन्स्टर फुलर। विश्वास 3, चाहे कुछ भी हो जाए, जिम्मेदारी ले। विश्वास 4, हर चीज का उपयोग करने के लिए हर चीज को समझना जरूरी नहीं है। विश्वास 5, लोग ही आपके सबसे बड़े संसाधन हैं। एक व्यक्ति अकेले, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, एक प्रभावी टीम की सहयोगी प्रतिभाओं की बराबरी करना बहुत कठिन पाएगा। विश्वास 6, काम एक खेल है। सफलता का रहस्य यह है कि आप अपने व्यवसाय को अपनी छुट्टी बना लें। मार्क ट्वेन। विश्वास 7, प्रतिबद्धता के बिना स्थायी सफलता नहीं मिलती। अपने परिणाम को जानें, जो काम करता है उसका मॉडल बनाएं, कार्रवाई करें। यह जानने के लिए संवेदी तीक्ष्णता विकसित करें कि आपको क्या मिल रहा है और इसे तब तक परिष्कृत करते रहें जब तक आपको वह न मिल जाए जो आप चाहते हैं। यह प्रतिबद्धता का गुण है जो अच्छे को महान से अलग करता है। अध्याय 6, अपने मन पर नियंत्रण, अपने मस्तिष्क को कैसे चलाएं। गलती मत ढूंढो, उपाय ढूंढो। हेनरी फोर्ड। मुझ पर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं है सिवाय उसके जो मैं उसे अपने चेतन विचारों के माध्यम से देता हूँ। समस्त मानवीय व्यवहार उस स्थिति का परिणाम है जिसमें हम हैं, और हमारी स्थितियां हमारे आंतरिक प्रतिनिधित्व, हमारे द्वारा चित्रित की गई चीजों, स्वयं से कहे गए शब्दों आदि द्वारा निर्मित होती हैं। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन सोच उसे ऐसा बनाती है। विलियम शेक्सपियर। विश्वास निश्चितता की एक मजबूत भावनात्मक स्थिति है जो आप विशिष्ट लोगों, चीजों, विचारों या जीवन के अनुभवों के बारे में रखते हैं। अध्याय 7, सफलता का वाक्य विन्यास। यदि आपके पास परिणाम उत्पन्न करने का एक उत्कृष्ट मॉडल है, तो आप विशेष रूप से यह पता लगा सकते हैं कि मॉडल क्या करता है और उसकी नकल कर सकते हैं, और इस प्रकार जितना आपने सोचा था उससे बहुत कम समय में समान परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 9, फिजियोलॉजी, उत्कृष्टता का मार्ग। यदि आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो शक्तिशाली होने का दिखावा करें। अपनी शारीरिक संरचना बदलें और अपनी स्थिति बदल लें। हमारे शरीर हमारे बगीचे हैं, हमारी इच्छाएं बगीचे हैं। विलियम शेक्सपियर। खंड 2, अंतिम सफलता सूत्र। अध्याय 11, सीमा मुक्ति, आप क्या चाहते हैं?
सफलता केवल एक ही है, अपना जीवन अपने तरीके से व्यतीत कर पाना। क्रिस्टोफर मोरली। लोग आलसी नहीं हैं। उनके पास बस नपुंसक लक्ष्य होते हैं, यानी ऐसे लक्ष्य जो उन्हें प्रेरित नहीं करते। जीत की शुरुआत शुरुआत से होती है। सीमित लक्ष्य सीमित जीवन बनाते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य निर्धारित करने में जितना हो सके उतना आगे बढ़े। आपको यह तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे आप इसे पाने की उम्मीद कर सकते हैं। यदि आप किसी काम को करने के लिए पर्याप्त कारण ढूंढ सकें, तो आप स्वयं को कुछ भी करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कारण किसी चीज में रुचि रखने और उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होने के बीच का अंतर है। अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए हमें चरण दर चरण योजना बनानी होगी। लक्ष्य चुंबक की तरह होते हैं। वे उन चीजों को आकर्षित करेंगे जो उन्हें साकार करेंगी। मस्तिष्क सबसे अधिक पुनरावृत्ति और गहरी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। सभी परिणाम, क्रियाएं और वास्तविकताएं जो हम अनुभव करते हैं, वे हमारे मन में उत्पन्न रचनाओं से शुरू होती हैं। मस्तिष्क को यह स्पष्ट, प्रत्यक्ष संकेत चाहिए कि वह क्या हासिल करना चाहता है। आपके दिमाग में वह सब कुछ देने की शक्ति है जो आप चाहते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब इसे स्पष्ट, उज्ज्वल, तीव्र, केंद्रित संकेत मिले। सोचना सबसे कठिन काम है। शायद यही कारण है कि बहुत कम लोग इसमें संलग्न होते हैं। हेनरी फोर्ड। एक बहुत ही उपयोगी चीज है एक डायरी रखना, जो आपको आपके जीवन में किसी भी समय आपके लक्ष्यों का निरंतर रिकॉर्ड प्रदान करेगी। डायरी समीक्षा करने, यह अध्ययन करने के लिए बहुत बढ़िया है कि आपका जीवन कैसे विकसित हुआ है और आप कितने आगे बढ़ गए हैं। यदि आपका जीवन जीने लायक है, तो यह जीने लायक है, यह रिकॉर्ड करने लायक है। एक स्पष्ट, सटीक, प्रत्यक्ष लक्ष्य होने के कारण मेरे शक्तिशाली अचेतन मन ने मेरे विचारों और कार्यों को मेरे इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया। इसने मेरे लिए काम किया और यह आपके लिए भी काम कर सकता है। जहां दर्शन नहीं होता, वहां लोग नाश हो जाते हैं। अब आपको एक आखिरी काम करना चाहिए। उन चीजों की सूची बनाएं जो आपके पास पहले से हैं और जो कभी लक्ष्य हुआ करते थे आपके आदर्श दिन में, वे सभी चीजें जो आप पहले से ही कर सकते हैं। आपके जीवन की वे गतिविधियां और लोग जिनके लिए आप सबसे ज्यादा आभारी हैं, वे संसाधन जो आपके पास पहले से ही उपलब्ध हैं। मैं इसे कृतज्ञता डायरी कहता हूँ। शेक्सपियर ने एक बार लिखा था, कार्य ही वाक्पटुता है। अध्याय 12, परिशुद्धता की शक्ति। बुद्धिमानी और सटीकता से पूछने के लिए 5 दिशा निर्देश हैं। स्पष्ट रूप से पूछें। आपको खुद को और किसी और को यह बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें जो आपकी मदद कर सके। जिस व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं, उसके लिए मूल्य बनाएं। एकाग्र, सुसंगत विश्वास के साथ पूछें। तब तक मांगते रहो जब तक तुम्हें वह न मिल जाए जो तुम चाहते हो। जब आप सफल लोगों के जीवन का अध्ययन करेंगे, तो आप बार बार पाएंगे कि वे मांगते रहे, प्रयास करते रहे, बदलते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि देरसवेर उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसका सहारा मनुष्य सोचने के वास्तविक श्रम से बचने के लिए न ले। थॉमस एडिसन। अध्याय 13, तालमेल का जादू। तालमेल स्थापित करने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है जो किसी व्यक्ति के पास हो सकता है। प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए हमें यह समझना होगा कि हम सभी दुनिया को अलग अलग तरीकों से देखते हैं और इस समझ को दूसरों के साथ संवाद करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करना होगा। लोगों के व्यवहार के पैटर्न होते हैं और उनके पास ऐसे पैटर्न होते हैं जिनके द्वारा वे उन व्यवहारों को बनाने के लिए अपने अनुभव को व्यवस्थित करते हैं।
अध्याय 14 उत्कृष्टता के भेद मेटा प्रोग्राम। समस्त मानवीय व्यवहार आनंद पाने या दर्द से बचने की इच्छा के इर्द गिर्द घूमता है। अध्याय 15 प्रतिरोध को कैसे संभालें और समस्याओं का समाधान कैसे करें। जो व्यक्ति कभी अपना विचार नहीं बदलता वह स्थिर जल के समान है और मन में सरीसृपों को जन्म देता है। विलियम ब्लेक। जो व्यक्ति अपने संचार के तरीके में कभी बदलाव नहीं करता वह स्वयं को उसी खतरनाक दलदल में पाता है। मैंने पाया है कि भ्रम पैटर्न को बाधित करने के सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक है। लोग पैटर्न में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ और करना नहीं आता। वह सब कुछ जो मानव शक्तियों के क्षेत्र को बढ़ाता है, जो मनुष्य को दिखाता है कि वह कर सकता है जो उसने सोचा था कि वह नहीं कर सकता, मूल्यवान है। बेन जॉनसन। सचेतन एवं निरंतर जागरूकता के माध्यम से हम अपने संचार के तरीके को बदल सकते हैं। बाइबल क्या कहती है? हम सब एक पल में बदल जाएंगे, पलक झपकते ही। अगर हम बदलना चाहेंगे तो बदल जाएंगे। अध्याय 16 पुनर्रचना परिप्रेक्ष्य की शक्ति। एक ही उत्तेजना को पुनः प्रस्तुत करने से मस्तिष्क को भेजे जाने वाले अर्थ में परिवर्तन होता है तथा इसके साथ जुड़ी अवस्थाएं और व्यवहार भी बदल जाते हैं। आप अपना दिमाग चलाते हैं, आप अपने जीवन के परिणाम उत्पन्न करते हैं। स्वयं के साथ तथा दूसरों के साथ संवाद करने का तरीका सीखने के लिए पुनर्संरचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी अनुनय धारणा को बदलने का एक तरीका है। आपको कुछ पसंद नहीं है, उसे बदलें। आप जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं वह आपके अनुकूल नहीं है, कुछ और करें। अध्याय 17 स्वयं को सफलता की ओर ले जाना। जो आप कर सकते हैं, जो आपके पास है और जहां आप हैं वहीं करें। थियोडोर रूजवेल्ट। यदि आप वही करेंगे जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। सफलता का मुख्य घटक अपने वातावरण से उन चीजों को खत्म करने की क्षमता जो आपको नकारात्मक या अनुचित स्थिति में डालती हैं तथा साथ ही अपने अंदर और दूसरों में सकारात्मक चीजों को स्थापित करना। अनुभाग 3 नेतृत्व उत्कृष्टता की चुनौती। अध्याय 18 मूल्य पदानुक्रम सफलता का अंतिम निर्णय। मूल्य क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो वे आपके निजी, व्यक्तिगत और व्यक्तिगत विश्वास हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। आपके मूल्य सही, गलत, अच्छे और बुरे के बारे में आपकी विश्वास प्रणाली है। वे आपकी पूरी जीवन शैली को नियंत्रित करते हैं। वे तय करते हैं कि आप जीवन में किसी भी अनुभव पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। वे जीवन में किसी भी परिस्थिति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को परिभाषित करने वाला आधार है। जब हम अपने लक्ष्य या आत्मछवि बदलते हैं तो हमारे मूल्य भी बदल जाते हैं। लोग उन व्यक्तियों के प्रति बहुत असहज और संदिग्ध महसूस करते हैं जिनके मूल्य उनके मूल्यों से बहुत अलग होते हैं। लोगों के जीवन में होने वाले अधिकांश संघर्ष परस्पर विरोधी मूल्यों के कारण होते हैं। मूल्य हमारे पास सबसे शक्तिशाली प्रेरक उपकरण है। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं खोजा है जिसके लिए वह मरने को तैयार हो तो वह जीने के योग्य नहीं है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जो दूसरों के बारे में बहुत कुछ जानता है वह विद्वान हो सकता है, लेकिन जो खुद को समझता है वह अधिक बुद्धिमान है। जो दूसरों को नियंत्रित करता है वह शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन जिसने खुद पर काबू पा लिया है वह उससे भी अधिक शक्तिशाली है। लाओ त्सु। मूल्य बदलते हैं और लोग बदलते हैं। केवल वे लोग नहीं बदलते जो सांस नहीं लेते। अध्याय 19 धन और खुशी की 5 कुंजियां। मनुष्य परिस्थितियों का प्राणी नहीं है, परिस्थितियां मनुष्य की प्राणी हैं। बेंजामिन डिज़राइली।
जीवन आपको वह सब देगा जो आप उससे मांगोगे। 1/4 मांगो और वही तुम्हें मिलेगा। अपार खुशी और सफलता मांगो, तुम्हें वह भी मिलेगा। आप यह सीख सकते हैं कि जीवन से क्या मांगना है और आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको वह मिलेगा। तुम जो भी शब्द बोलोगे वैसा ही तुम्हें सुनना पड़ेगा। यूनानी कहावत, अनुशासन के बिना पुष्टि भ्रम की शुरुआत है। अनुशासन के साथ पुष्टि चमत्कार पैदा करती है। आपको निराशा से निपटना सीखना होगा। नकारात्मक दृष्टिकोण से सबसे बुरी बात यह होती है कि यह आत्म-अनुशासन को खत्म कर देता है। और जब यह अनुशासन खत्म हो जाता है, तो आप जो परिणाम चाहते हैं, वह भी खत्म हो जाता है। छोटी-छोटी बातों पर परेशान मत होइए। याद रखिए कि ये सब छोटी-छोटी बातें हैं। सीमित विचार सीमित जीवन का निर्माण करते हैं। सफलता अस्वीकृति के दूसरी ओर दफन है। आपको वित्तीय दबाव को संभालना सीखना होगा। जीवन में हमारे सभी कार्य हमारे दर्शन अर्थात कार्य करने के तरीके के बारे में हमारे मार्गदर्शक आंतरिक प्रतिनिधित्व द्वारा निर्देशित होते हैं। जब आप खुद को देते हैं, तो आपको जो मिलता है उसे कोई भी पैसा नहीं खरीद सकता। कोई भी वित्तीय योजना आपके लिए उतना नहीं कर सकती जितना कि आप 10% दान करके कर सकते हैं। आराम किसी भी शरीर के लिए सबसे विनाशकारी भावनाओं में से एक हो सकता है। जो जन्म लेने में व्यस्त नहीं है, वह मरने में व्यस्त है। बॉब डिलेन। अपने साथियों के कार्यों के बजाय अपने लक्ष्यों के आधार पर स्वयं का मूल्यांकन करना सीखें। छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। हमेशा उससे अधिक दे जितना आप पाने की उम्मीद करते हैं। अध्याय 20, प्रवृत्ति निर्माण, अनुनय की शक्ति। सभी मानवीय समस्याएं व्यवहारगत समस्याएं हैं। इसका मतलब यह है कि किसी सिस्टम से आपको जो गुणवत्ता मिलेगी वह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसमें क्या डालते हैं। अध्याय 21, उत्कृष्टता का जीवन जीना, मानवीय चुनौती। परिवर्तन से और अधिक परिवर्तन होता है, विकास से और अधिक विकास होता है। परिवर्तन करना शुरू करके, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हुए, आप धीरे धीरे लेकिन लगातार अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। यदि आप पर्याप्त प्रेम कर सकें, तो आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो सकते हैं। एमिट फॉक्स। कार्य करने वाला बनो, जिम्मेदारी संभालो, कार्रवाई करो। कुछ लोग ऐसा करते हैं, जबकि बहुत से लोग ऐसा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यह था टोनी रॉबिन्स की किताब अनलिमिटेड पावर का सारांश। इस किताब में हमें सिखाया गया है कि हमारी असीमित शक्तियां हमारे भीतर ही हैं और हम उन्हें पहचानकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।